ओम नमः शिवाय। हम रुद्राष्टक का एक एक लाइन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दूसरी लाइन पर आते हैं। पहली लाइन हमने पढ़ी कल, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान क्या है? भगवान शिव वेद स्वरूप है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। एक एक शब्द को पकड़ते हैं। निजम, निज का मतलब होता है परमात्मा। भगवान शिव जो हैं वो हमेशा अपने स्वयं के स्वरूप में रहते हैं। स्वयं के स्वरूप में रहने का मतलब जो उनका ब्रह्म स्वरूप है, जो उनका निज स्वरूप है, जो सबका स्वरूप है, उसी स्वरूप का आनंद लेते हुए भगवान जो हैं वो अपने स्वरूप में रहते हैं। जिसके लिए रामायण में भी आता है कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लगी समाधि अखंड अपारा। जब भगवान शिव के पास में उनके रुद्रों ने कहा कि माता सती ने शरीर त्याग दिया है, तो भगवान शिव समाधि में चले गए। तो क्या समाधि थी? कि वो निजम, अपने निज स्वरूप में निजम निर्गुणम। भक्त परमात्मा क्या है? निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है कि वो गुण नहीं रखते। उनके क्या है? परमात्मा का, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो निर्गुण है, निर्गुण निराकार है। क्योंकि हम उसको सगुण साकार में ला ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपनी पूजा अर्चना के लिए पिंडी की, भगवान के शिव के लिंग की, इस चिन्ह की पूजा करते हैं ताकि हम उनको किसी तरह से सगुण रूप में ला सकें। लेकिन परमात्मा क्या है? भगवान शिव निर्गुण है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम। उनके पास कोई, निर्विकल्प का मतलब होता है कि जब वो समाधि में होते हैं तो होती है निर्विकल्प समाधि, कि कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा, कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा, मेरे स्वरूप के अलावा, मेरे स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निरीह का मतलब होता है जिसे किसी से प्यार ना हो। निरीह का मतलब होता है भगवान को किसी से कोई प्रेम, अलग से कोई मोह नहीं है। निरीह का मतलब होता है जिसका किसी से कोई विशेष प्रेम ना हो, सबके साथ समान। भगवान क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब क्या है? मुझको प्यारे हैं, क्योंकि मैंने सबको जन्म देने वाला कौन हूँ, सबका नियंता कौन हूँ, सबका अभिन्न उपादान कारण कौन है? वो भगवान शिव हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश। भगवान शिव कैसे हैं? चिदाकाश, चिद आकाश। चिद का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। चिदाकाश वो आकाश है। आकाश कई तरह के होते हैं। घटाकाश होते हैं, मठाकाश होते हैं, बहुत तरह के आकाश होते हैं। आकाश मतलब खाली। आकाश का दूसरा शब्द का अर्थ आता है खाली। तो क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? चिदाकाश। कभी आपका ध्यान करने का मन करे, आप खुले आकाश के नीचे छत पर चले जाएं और आप बैठें तो चिदाकाश है। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो क्या कहते हैं? चिदाकाश। कौन सा? कहते चिदाकाश में रहने वाले उस भगवान शिव को हम भजते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। भजन का मतलब होता है कि अपनी मनोवृत्ति को परमात्मा में बार बार जोड़ देना, उसको बार बार जोड़ देना। जब लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, भजन गाना नहीं होता। भजन जो होता है परमात्मा के साथ जुड़ना होता है। अपनी वृत्तियों को परमात्मा में, अपनी वृत्तियों को अपने इष्ट में, अपने गुरु में स्थापित कर देना, यही भजन है। बार 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 जब भजन करते हैं तो भजन का मतलब जब आप खाली हैं, जब आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा बैठ करके परमात्मा का भजन, मतलब उनकी गुणों की, उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का, उनके ध्यान करना, इसी को हम क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। उसके बाद क्या कहते हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। इसकी बात अगली श्रृंखला में करेंगे। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पकड़ करके हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। परमात्मा अपार है, उनका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। भगवान शिव का आदि और अंत जानने की कोशिश भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने की थी, लेकिन वो ना आदि जान पाए ना अंत जान पाए, क्योंकि परमात्मा जो है ना उनका कोई आदि है ना अंत है। वो चिदाकाश हैं, आकाश हैं, वो खाली हैं। और खाली का मतलब क्या है? कि पूरे में हर जगह वो क्या है? ईशावास्य उपनिषद कहता है ईशावास्य मिदम सर्वम।
यत किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर का वास कहाँ है? कहता है वहां तक है जहां तक पूरा जगत जाता है। तो वो ईश कौन है? वो ईश्वर कौन है? वो सदाशिव भगवान शिव है।